कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे यहां पर। ये जो मोदी जी का मीम वायरल होता है गुरु, ये गलत नहीं होता है, क्योंकि हमारे देश में ऐसे ऐसे तेजस्वी लोग हैं जो आपकी सोच, आपकी कल्पना से परे है। अब ये देखिए ना, JioHotstar.com को लेकर जो एक नया विवाद छिड़ा है। यह खबर आई कि रिलायंस जो है वो अपने 2 OTT प्लेटफॉर्म को मर्ज करने वाला है। पहले खबर यह आई कि रिलायंस ने हॉटस्टार में हिस्सेदारी ले ली है, फिर उनके पास जियो सिनेमा था, उनके पास हॉटस्टार था, उनको लगा दोनों मर्ज कर दो, एक बड़ा बना दो, एक ऐसा बड़ा जिससे बल्ले बल्ले हो जाए। रिलायंस वैसे भी जहां जाता है वहां पर अकेले ही राज करना पसंद करता है। अब क्योंकि दोनों प्लेटफॉर्म रिलायंस के थे, दोनों को मर्ज करने की कहानी 1 साल से चल रही थी, तो हमारे देश में एक तेजस्वी व्यक्ति को एहसास हुआ कि गुरु, जियो और हॉटस्टार ये दोनों मर्ज हो रहा है, तो क्यों ना दोनों को मिलाकर एक डोमेन बना दिया जाए, JioHotstar.com, उसे खरीद लिया जाए। और दिल्ली के एक लौंडे ने कर दिया। दिल्ली के एक लौंडे ने JioHotstar.com को खरीदा और अब वो अंबानी से कह रहा है कि सुनो भैया, हमको पैसा दो, हमको विदेश में पढ़ाई करनी है, पैसा दोगे तो तुमको JioHotstar.com देंगे, और नहीं दोगे तो बैठे रहो ठेंगा। मतलब सीधे अंबानी से ब्लैकमेलिंग। बट ये सच है, ये हुआ है हमारे देश में और हो रहा है। उस आदमी ने JioHotstar.com पर बाकायदा एक लंबा चौड़ा लेख लिखा, और उस लेख में लिखा मर्जर से पहले कि हमको पैसा दोगे तो चलेगा। लोगों को लगा यार गजब कहानी है, यार इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है। हालांकि अंबानी साहब भी हल्के आदमी थोड़ी ना है, उनकी साइड से भी आ गया, घंटा तुमको पैसा दे रहे हम। फिर इस आदमी ने वो भी बताया कि अंबानी साहब ने पैसा देने से मना कर दिया, और ये भी कहा है कि लीगल एक्शन ठोक देंगे। अब इस आदमी ने अंबानी को ऑफर क्या दिया था, क्या कहानी है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। JioHotstar.com के बदले इसने एक इमोशनल कहानी रखी कि मुझको विदेश में पढ़ना है, 1 करोड़ रुपए चाहिए। और फिर सोशल मीडिया पर हल्ला हो गया कि भाई साहब, बेटी की शादी में करोड़ों खर्च करने वाले अंबानी साहब जो हैं, एक .com देने के लिए पैसा नहीं दे रहे हैं, तो गलत बात है, कानूनी कार्रवाई की बात कह रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि यार इस लड़के में दम तो है यार, अगर कुछ लीगल बैकग्राउंड के लोग मदद करने आ गए तो बल्ले बल्ले है। कुछ लोग कहे कि यार ये आदमी इतना इसका दिमाग खराब था कि यार अंबानी से एक्सटॉर्शन मांग रहा है पैसा। मतलब इसको एहसास होना चाहिए कि यार आदमी को दायरा नहीं पार करना चाहिए, अंबानी अंबानी है। लेकिन सवाल यह है कि ये कहानी क्या है, और JioHotstar डोमेन क्या इस इमोशनल कहानी के बाद जा सकता है? क्या ये इमोशनल अपील है एक ऐसे लड़के की जिसे पढ़ने का शौक है, या ये साइबर स्क्विटिंग का मामला है? ये बड़ा सवाल है। सवाल ये भी, क्या अंबानी साहब इसको पैसा देंगे? क्योंकि इस लड़के ने जिस तरह से कहानी को रखा है, उसको देखकर इंडिया में एक बड़ा वर्ग है जो कह रहा है कि यार अपने सपनों को पूरा करने के लिए इंसान किस हद तक जा सकता है। वो दिल्ली बेस्ड ऐप डेवलपर की कहानी बताती है, और इस कहानी में है इंटरेस्ट। दरअसल 2023 में खबर आई थी कि जियो सिनेमा, डिज्नी हॉटस्टार मिल जाएंगे, और तभी इस जनाब ने ये सोचा कि रिलायंस को डोमेन बेचेंगे और फिर पढ़ाई करने जाएंगे। अब ये लड़का कहता है कि हमको कैम्ब्रिज में पढ़ाई करनी। फिर जब मर्जर खबरें आई तब इसने ये नाम रख दिया JioHotstar.com, और रिलायंस इंडस्ट्रीज के एग्जीक्यूटिव के नाम एक लेटर लिख दिया। लेटर के मुताबिक डोमेन दिल्ली के ऐप डेवलपर ने खरीदा है, और 2023 इसने खुद कहानी बताई है कि 2023 की शुरुआत में जब डिज्नी हॉटस्टार ने IPL की स्ट्रीमिंग का लाइसेंस खोया था, तब मुझे कुछ आर्टिकल मिले थे और पता लगा कि जियो सिनेमा और डिज्नी हॉटस्टार मिल जाएंगे। बस इसको लगा कि यार ये तो अच्छा मौका है, इसने डोमेन खरीद लिया, और अब इसने कहा कि रिलायंस को इसे बेचकर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने जाना है। इसने लगा कि मुझे कैम्ब्रिज जाकर वहां पढ़ाई करनी थी, लेकिन क्योंकि पैसा बहुत ज्यादा लगता है, कैम्ब्रिज महंगा बहुत है, इसलिए कोई अल्टरनेटिव तरीका चाहिए था। जब मुझे दिखा कि JioHotstar का डोमेन अवेलेबल है, तो मुझे लगा कि एक मौका है, खरीद लेते हैं, और मर्जर के बाद एक ही वेबसाइट भी शायद होगी, तो मैंने इसे खरीद लिया। अच्छा नाम है, दोनों ब्रांड्स की पहचान को बनाए रखेगा, दोनों साइट्स के यूजर को आसानी से वेबसाइट पर लाएगा, और बल्ले बल्ले मेरी हो जाएगी।